राधे राधे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब समस्याएं और संघर्ष सामने खड़े होते हैं। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि हमें लगता है जैसे हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है। यही वो समय होता है जब विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति भगवान पर सच्चा विश्वास रखता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम भगवान की पूजा करें, बल्कि उसका अर्थ यह है कि भगवान के प्रति आपका आत्म समर्पण होना चाहिए और उनकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ये शिक्षा हमें ये समझाने में मदद करता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है उसके सभी कार्यों में भगवान उसके साथ होते हैं। यही विश्वास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। कई बार हमारे जीवन में कठिन समय आता है और उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि कठिन समय में भी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान की शक्ति और करुणा अनंत है और यदि हम सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं तो वे हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। यह बात हमारे भीतर गहरे विश्वास को पैदा करती है कि भगवान हमारी सभी बातों को सुनते हैं, चाहे वे हमारी प्रार्थनाएं हों या हमारे मन की अनकही बातें। रामायण, महाभारत और वेदों में भी भगवान की महिमा और उनके प्रति विश्वास के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री राम के जीवन में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान पर सच्चा विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें विजयी बनाया। इसी प्रकार महाभारत में पांडवों ने अनेक कष्ट झेले, परंतु भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी अनंत कृपा ने पांडवों को भी विजय दिलाई। ये उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम भगवान पर अटूट विश्वास रखें तो हमें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे हटना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। यह समर्पण हमें मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। हमारे मन में जो भी संदेह है, भय है और समस्याएं हैं, वे भगवान पर विश्वास रखने से समाप्त हो जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर जाकर या पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु सच्चा विश्वास इन सबसे ऊपर है। सच्चा विश्वास वह है जो हमारे हृदय में वास करता है। जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तब हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ कर सकते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, परंतु उनकी सुनने की प्रक्रिया हमारी समझ से परे है। यह विश्वास हमें जीवन के हर कठिन दौर में आश्रय देता है। भगवत गीता में भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास को महत्व दिया है। उनका कहना था कि यदि हम भगवान के प्रति सच्चे हैं और अपने हृदय को पवित्र रखते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सुनते हैं और हमें हमारी सभी परेशानियों का हल प्रदान करते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धावना और प्रेम का संचार होता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं
और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति रखते हैं। हमारा ये विश्वास हमें न केवल मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास साधारण जीवन जीता था और बहुत धार्मिक था। वह हर दिन भगवान की पूजा करता, मंदिर जाता और भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था। उसने हमेशा अपने जीवन में भगवान के मार्गदर्शन का अनुसरण किया था और उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। रामदास का परिवार भी उसके जैसे ही धार्मिक और विश्वास से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सुमित्रा की हर रोज भगवान की पूजा करती और उसके छोटे बेटे का नाम मोहन था। रामदास का यह मानना था कि चाहे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। उसने अपने बेटे को भी यही सिखाया कि भगवान सबकी सुनते हैं, बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन अचानक गांव में बहुत भारी वर्षा होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गांव पानी से भरने लगा। नदी का जल स्तर बढ़ता गया और धीरे धीरे पानी में गांव का हर घर डूबने लगा। बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लोग डर गए और जो जहां था वहीं अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगा। रामदास का घर गांव के किनारे पर था, इसलिए सबसे पहले उसके घर में पानी भरना शुरू हुआ। पानी धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगा। पहले उसने सोचा कि ये पानी जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसके घर का हर कोना पानी में डूब गया। रामदास ने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर की छत पर शरण ली ताकि वे पानी से बच सके। चारों ओर से पानी की धाराएं बह रही थी और कहीं से भी मदद मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। रामदास ने छत पर बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने हमेशा आप पर विश्वास रखा है। आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। उसकी पत्नी भी भगवान से प्रार्थना करने लगी और उसका बेटा भी डरते हुए अपने पिता से पूछने लगा, पिता, क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? रामदास ने अपने बेटे को हिम्मत देते हुए कहा, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं बेटा, हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग एक छोटी नाव लेकर वहां पहुंचे। वे बचाव कार्य कर रहे थे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। उन्होंने रामदास को आवाज लगाई, भाई साहब, जल्दी से नाव में बैठ जाओ, यहां से निकल चलो, पानी और बढ़ता जा रहा है। लेकिन रामदास ने उन लोगों को मना कर दिया। उसने कहा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, उन्होंने मेरी हर प्रार्थना सुनी है और वे ही मुझे इस संकट से निकालेंगे। आप लोग आगे बढ़े, मैं और मेरा परिवार यहाँ ठीक है। नाव वाले लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रामदास को अभी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, इसलिए वे वाकई गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ गए। रामदास ने सोचा कि भगवान जरूर कोई चमत्कार करेंगे और उसकी मदद करेंगे। कुछ समय बाद पानी का स्तर और बढ़ गया और अब छत भी आधी पानी में डूब चुकी थी। रामदास का परिवार बेहद मुश्किल में था, लेकिन उसने फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आया जो सरकार की ओर से भेजा गया था ताकि गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। हेलीकॉप्टर से आवाज आई, रामदास, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद के लिए हम आए हैं, जल्दी से रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। रामदास ने हेलीकॉप्टर से आई मदद को भी मना कर दिया और कहा, भगवान मेरी जरूर सुनेंगे, मैंने पूरी जिंदगी उन पर भरोसा किया है
और मुझे यकीन है कि वे ही मुझे इस संकट से बचाएंगे। आप लोग बाकी लोगों की मदद करें। हेलीकॉप्टर के लोग थोड़ी देर तक रामदास को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामदास का भरोसा भगवान पर अडिग था, इसलिए वह नहीं माने और अंत में हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। अब पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि छत पूरी तरह से पानी में डूब गई। रामदास का परिवार पानी की तेज धारा में बहने लगा। रामदास ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचा सके, लेकिन बाढ़ की ताकत के सामने उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार रामदास और उसके परिवार की बाढ़ में जान चली गई। जब रामदास की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उसने भगवान से मिलने की इच्छा जताई। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की और रामदास की आत्मा उनके सामने प्रस्तुत हुई। रामदास भगवान के सामने अत्यंत दुखी था और उसने पूछा, हे भगवान, मैंने पूरे जीवन में आपकी पूजा की, आप पर विश्वास रखा, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। भगवान मुस्कुराए और बहुत स्नेह से बोले, रामदास, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहले नाव भेजी, फिर हेलीकॉप्टर भेजा। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, लेकिन तुमने मेरी भेजी हुई हर मदद को ठुकरा दिया, उसको नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन तुम्हारे अंधविश्वास ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं किसी चमत्कार के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। रामदास को तब एहसास हुआ कि उसने भगवान के संकेतों को पहचानने में भूल की थी। उसके अंधभक्ति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भगवान चमत्कार के रूप में ही सबकी मदद नहीं करते, जबकि भगवान ने उसे साधारण तरीकों से बचाने का प्रयास किया था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और हमें सही दिशा दिखाने के लिए संकेत भी भेजते हैं, परंतु हम अक्सर ये सोचते हैं कि उसकी मदद किसी चमत्कार के रूप में आएगी और इन संकेतों को अनदेखा कर देती है। भगवान हमारे आसपास के लोगों, घटनाओं और परिस्थिति के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। बस हमें उन संकेतों को समझने की क्षमता और खुले मन से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमें उनके संकेतों में मिलता है। विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही अपने आसपास के अवसरों और घटनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान उन्हीं के माध्यम से हमें यह सहायता भेजते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।